Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In this video, we will talk about how smartly you can prepare for your final exam of maths so that you can easily pass your maths. Dear students, as you all know, कि आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम है इट विल बी ऑफ 75 मार्क्स एंड इन ऑर्डर टू पास योर एग्ज़ाम यू विल हैव टू गेन 30 मार्क्स. डियर स्टूडेंट्स, इस बार एग्ज़ाम में जो पासिंग मार्क्स हैं दीज विल बी 30. तो बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम कैसे पेपर की तैयारी करें, तो हम एटलीस्ट वो स्टूडेंट जो बिलो एवरेज हैं वो किस तरह से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं. तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने एग्ज़ाम की किस तरह से तैयारी करनी है ताकि आप सबसे पहले जो पासिंग परसेंटेज जो कि 40% है, जो कि बनते हैं 30 मार्क्स, उनको पास करने के लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram. Dear students, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं. आपका जो मैथ्स का एग्ज़ाम है इसमें 10 to 12 जो हैं डेफिनेशंस आती हैं. कलेक्टिवली मैं ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट्स की बात कर रही हूँ, मींस क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 की. इन तीनों में से तीनों पार्ट में आपकी से डेफिनेशन पूछी जाती हैं. तो बहुत से स्टूडेंट्स डेफिनेशन को इग्नोर करते हैं, तो ये 10 to 12 आनी है. तो सबसे पहले देखते हैं कि आपको 2025 के एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मैट्रिक्स. सेकेंड इज स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, एग्ज़ाम में जब डेफिनेशन पूछी जाए तो 1 मार्क्स जो है वो आपकी सिंपल डेफिनेशन का होता है, और जो सेकंड मार्क्स है मींस 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट आता है, तो उस आपको 2 मार्क्स लेने के लिए साथ लाजमन एग्जाम्पल जो है लिखनी पड़ेगी. अगर एग्जाम्पल और डेफिनेशन आप दोनों चीज़ें राइट करते हैं तभी आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, वरना बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पेपर में जस्ट डिफाइन पूछा गया है तो वो एग्जाम्पल को निगलेक्ट कर देते हैं, जबकि एग्जामिनर जब पेपर को चेक कर रहा होता है तो वो उसी स्टूडेंट को फुल मार्क्स देता है जिसने डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों चीज़ें जो हैं लिखी होती हैं. आगे मज़ीद कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, एचएस पोस्टुलेट, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, पाइथागोरस थ्योरम, proportion, ratio, congruent area, axiom, orthocenter of triangle, area of figure, circumcenter, similar triangles, rectangular region, centroid, HS. What do you mean by HS? Congruency, congruent triangles, altitude of triangle, SAS postulate, collinear and non-collinear points. जैसा कि स्टूडेंट्स कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप इसमें सिंपल सी डायग्राम बना सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर आप कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर दें तो वो कोलिनियर होंगे, और अगर कुछ डिफरेंट पॉइंट्स होंगे जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहे होंगे तो वो नॉन कोलिनियर होंगे. इसी तरह ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, एंगल बाइसेक्टर, पैरेललोग्राम, strict inequalities, Cartesian plane, linear inequality, SSS postulate or SSS congruency, median of a triangle, interior of a triangle, point of concurrency and coordinate geometry. अब अगर डियर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. मैंने आपको ये जो डेफिनेशंस बताई हैं आपने लाजमी इन डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लेना है.
ताकि एग्ज़ाम में जो 10 to 12 आपकी डेफिनेशंस आएँ, आप उसको इजीली अटेम्प्ट करें। लेट्स सपोज आपके एग्ज़ाम में जो हैं वो 10 डेफिनेशंस अगर आ जाएँ, प्रीवियस पेपर्स में अगर देखा जाए तो वो 12 भी डेफिनेशंस पूछी गई हैं, किसी पेपर में 13 भी पूछी गई हैं, मींस कलेक्टिवली इन ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल 2025 में आपकी 10 डेफिनेशंस आ जाएँ तो वो जो हैं 2 मार्क्स की होंगी, तो मीन्स 20 मार्क्स आपके वहाँ से आ गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव और थ्योरम, ये 3 चीज़ें, और थ्योरम के लिए भी मैंने आपको बताया था यू विल हैव टू जस्ट प्रिपेयर ओनली 2 चैप्टर्स। और आप अगर इन 3 चीज़ों को जस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं और पेपर में अच्छी तरह से अटेम्प्ट करते हैं, देन यू कैन ईजीली गेट 43 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पासिंग मार्क्स जो हैं वो 30 हैं, और इन 3 चीज़ों को, फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज़ डेफिनेशंस, ये जो मैंने आपको ये सारी बताई हैं, जस्ट ये आपने डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। इनको करने से इंशाल्लाह आपके 20 मार्क्स आएंगे, और थ्योरम करने से, इन 3 चीज़ों को करने से आपके टोटल जो हैं वो 43 मार्क्स बन रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इंशाल्लाह जो है लॉन्ग भी कोई ना कोई आता होगा, जैसे मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर में भी बताया था कि आप क्रैमर रूल कर लें या मैट्रिक्स इनवेरिएंट, एक वहाँ से लॉन्ग का पार्ट आ जाएगा। इसी तरह और भी इम्पॉर्टेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे, तो आप लाजमी उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने गेस्ट पेपर और पेयरिंग स्कीम, इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे। आपने उस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए अपने मैथ्स के एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी है, और इस चीज़ से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आप किस तरह से 75 में से 30 मार्क्स लेंगे। जस्ट इन 3 चीज़ों को कर लेने से आपके 43 बन रहे हैं। तो अगर आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम में बाकी भी चीज़ें आएँ तो फिर आप इजीली 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और जो मैंने पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर की थी, उस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए आपने अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अपना पेपर बहुत अच्छा करना है, क्योंकि मैथ्स में फुल मार्क्स लेना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। जस्ट यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एटलीस्ट उन तमाम क्वेश्चंस की जो मैंने क्वेश्चंस मेंशन किए थे पेयरिंग स्कीम में। और इसके अलावा आप ये डेफिनेशंस प्रिपेयर करें, ऑब्जेक्टिव करें, थ्योरम करें, आप इजीली मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं बट वो स्मार्ट वर्क नहीं करते, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि हार्ड वर्क करें, लेकिन उसको पहले देखें कि आपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितने मार्क्स लेने हैं। तो उनको पास करने के लिए आप ये 3 चीज़ें इनको अच्छे से करें। इफ़ यू आर बिलो एवरेज एंड इफ़ यू आर अ टॉपर, यू विल हैव टू डू a lot of practice of your full book. Dear students, if you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening me.